हेलो एवरीवन। वेलकम टू गुरुजी इंग्लिश क्लासेस। तो कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। किस चीज़ में ज़्यादा दिक्कत फेस कर रहे हैं वो भी बताएं। क्या क्या प्रोग्रेस की है, क्या क्या सीख लिया है, वो भी कमेंट करके आपको बताना है। राइट। एंड अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारा लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज और मेरे इंग्लिश के कोर्सेज सभी मिल जाते हैं लाइफ टाइम के लिए। जी हाँ, बार बार पैसे की दिक्कत नहीं है। आप एक बार पैसा दो और बार बार आओ। कई बार क्या होता है, बंदे एक महीने के लिए ज्वाइन कर लेते हैं 1,000 रुपये 1,500 रुपये दे के, और पहले महीने वो कुछ खास कर नहीं पाते हैं, तो उनको लगता है जब मैं कुछ कर ही नहीं पाया तो आगे क्यों आऊँ। बट जो लोग लाइफ टाइम फीस देते हैं वो बेझिझक आते हैं, दूसरे लोगों का जोश देखते हैं, लर्निंग देखते हैं, तो बार बार आते हैं और फिर वो अपनी लाइफ में चेंज भी पाते हैं। राइट। तो आज का जो लेसन है वो है शॉपिंग से रिलेटेड। शॉपिंग पर जाना है और मार्केट में किस तरीके से बात करनी है, उस तरह के कुछ सेंटेंसेस मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ। मार्केट और शॉपिंग में हमें प्रैक्टिस करनी है। मैं कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको समझाऊंगा और सेंटेंसेस भी समझेंगे हम। राइट। सो सो यू आर इन अ शॉप, आप एक दुकान में हैं, एंड यू आर स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन, आप एक बातचीत स्टार्ट कर रहे हैं। राइट। तो हाउ वुड यू स्टार्ट, किस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे? मैंने पूछा आपसे हाउ वुड यू स्टार्ट, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कैसे स्टार्ट करोगे। तो जब किसी चीज के बारे में नहीं पता होता है तो वुड ज्यादा सही रहता है। होता है वुड, इमेजिनेशन के लिए वुड आता है, जो रियलिटी के आसपास नहीं है वो है वुड। तो पहला सेंटेंस आप बोलेंगे, एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी। एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी। एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी। तो ये एक्सक्यूज मी हम काफी दिनों से सीख रहे हैं, और मैंने बताया आपको कि जब भी कोई आदमी अपनी दुनिया में मस्त है, अपने प्रोसेस में मस्त है, अपनी कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, तो वहां पर आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप उसका जो प्रोसेस चल रहा है उसको तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तो आप वहां पर उसको बोलेंगे एक्सक्यूज मी। राइट। और फिर उसके बाद अपना सेंटेंस बोलेंगे, एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी। एक्सक्यूज मी हमने पहले सीखा था डायरेक्शंस के लिए, एक्सक्यूज मी हाउ टू गो टू द लाइब्रेरी। राइट। तो ऐसे बहुत सारे तरीके, बट आज हमारा जो फोकस है वो है मार्केट में। सो एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी फाइंड दिस प्रोडक्ट। मैं भी अक्सर जब जाता हूँ सुपर स्टोर में या मॉल में, तो वहां पर हम असिस्टेंट ढूंढते हैं, वहां पे होते हैं असिस्टेंट्स, वहां पे बोलते हैं हम उनको, एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी, वेयर इज द ग्रोसरी एंड वेयर इज द सॉल्ट, वेयर इज क्यूमिन, वेयर आर द शर्ट्स, वेयर आर द ग्लासेस, वेयर इज दिस, वेयर इज दैट। तो हमें पता नहीं होता ना कौन सी चीज कहाँ रखी है, तो हम ऐसे पूछ लेते हैं, एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी फाइंड द सॉल्ट। एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी फाइंड बिस्किट्स। एक्सक्यूज मी, कैन यू हेल्प मी find oils. Excuse me, can you help me find beauty products? Excuse me, can you help me with the sizes available? So my size is 44, right? So I don't know what all sizes are available. So you can say, excuse me, can you help me with the sizes available? कौन कौन सी sizes available हैं बताइए। जब आप कपड़ों की शॉपिंग कर रहे हैं, when you are shopping for clothes, dresses, shirts, trousers, so many things, right? So you ask for the sizes. Okay. एंड कई बार आप कुछ चीजें ढूंढ रहे होते हैं, आपके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, वो चीज मिल जाए, तो अब आप बोलेंगे, आई एम लुकिंग फॉर बिस्किट्स, आई एम लुकिंग फॉर ऑयल्स, आई एम लुकिंग फॉर आटा, आई एम लुकिंग फॉर spices, आई एम लुकिंग फॉर salt, I'm looking for rice, I'm looking for whatever, right? I'm looking for oats. Can you help me find the oats? So I'm looking for a new pair of shoes. I'm looking for a new white shirt. I'm looking for fresh vegetables. I'm looking for मतलब मैं, मुझे चाहिए। आई एम लुकिंग फॉर मतलब मुझे चाहिए, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, मुझे मिलना चाहिए। आई एम लुकिंग फॉर का मतलब ये है। ओके। तो आप स्पेसिफाई करते हो कि आपको क्या चाहिए, आप क्या खरीदना चाहते हो। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हो, आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। दूसरे तरीके ये आप ऐसे पूछ सकते हो, डू यू हैव पार्ले जी बिस्किट्स, डू यू हैव रॉक सॉल्ट, डू यू हैव ब्लैक सॉल्ट, डू यू हैव दिस इन different size, do you have this in different color, do you have this or not, right? Do you have this shirt in a different color?
Do you have this dress in a smaller size? Do you have this dress in a smaller size? Do you have this dress in different color? Do you have this mobile phone in different color? Do you have this mobile phone with extra memory? Do you have this smartphone with extra RAM? Do you have a MacBook with higher configuration? Do you have a ring light which is little better than this, which has more functions? Do you have a mic which is better than this? I'm looking for a better mic, right? Like this, you can practice. Can I try this on? क्या मैं इसको पहन के देख सकता हूँ? Can I try this on? Can I try this jacket on? क्या मैं इस जैकेट को पहन के देख सकता हूँ? Can I try these shoes on? क्या मैं इन जूतों को पहन के देख सकता हूँ? Can I try these shoes on? क्या ये ठीक से फिट होता है? Does this fit well? क्या ये ठीक से फिट होता है? Does this fit well? Does this fit well? Okay, just give me 1 minute. Let me share the link with my students. Some students are waiting. Okay, star. We have a Guruji English Club. Guruji English classes Star Club, where the lifetime members of our classes are part of the group, where I share the link of Zoom. And after this live YouTube session, we have discussion, we have practice with all the students, right? And this is for lifetime, one-time pay, lifetime practice, right? So what is the next practice? So does these pants fit well? Do these pants fit well? Does this shirt fit well on me? क्या ये शर्ट मेरे ऊपर ठीक से फिट होती है? Does this shirt fit well on me? Do these pants fit well? तो शर्ट के लिए डज आता है, पैंट्स के लिए डू आता है, क्योंकि पैंट्स को दो माना जाता है शर्ट को एक माना जाता है। मतलब अंग्रेज हैं भाई, हमारे यहाँ नहीं मानते। अंग्रेज हैं, वो कहते हैं पैंट है तो दो हैं और शर्ट है तो एक है। शर्ट में भी तो दो बाजू होती हैं भाई, तीसरा पार्ट ये भी होता है। मतलब अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट है भाई, कि रोक कोई रोक थोड़ी सकता है, उनकी भाषा है, इट इज देयर लैंग्वेज। सो व्हाट साइज शुड आई चूज? मुझे क्या साइज चूज करना चाहिए? व्हाट साइज शुड आई चूज? व्हाट साइज शुड आई चूज? मुझे क्या साइज चूज करना चाहिए? व्हाट साइज आई शुड चूज फॉर दिस ड्रेस? मुझे इस ड्रेस के लिए कौन सा साइज चूज करना चाहिए? व्हाट साइज शुड आई चूज फॉर दिस ड्रेस? व्हाट साइज शुड आई चूज इन शूज? मुझे जूतों में क्या साइज चूज करना चाहिए, राइट? हाउ मच डज दिस कॉस्ट? ये कितने का है? हाउ मच डज दिस कॉस्ट? हाउ मच डज दिस कॉस्ट? आप ऐसे ही पूछ सकते हो, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस आइटम? इस आइटम की कॉस्ट क्या है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस आइटम? या फिर हाउ मच डज दिस कॉस्ट? ये कितने का पड़ता है? हाउ मच डज दिस कॉस्ट? हाउ मच डज दिस शर्ट कॉस्ट? ये शर्ट कितने की है? हाउ मच डज दिस स्मार्टफोन कॉस्ट? हाउ मच डज दिस कार कॉस्ट? हाउ मच डज दिस माइक कॉस्ट? हाउ मच डज दिस मैकबुक कॉस्ट? हाउ मच डज दिस रिंग लाइट कॉस्ट? हाउ मच डज दिस चेयर कॉस्ट? हाउ मच डज दिस हैंकी कॉस्ट? हाउ मच डज दिस केबल कॉस्ट? हाउ मच डज दिस आइटम कॉस्ट? ओके, चलिए नेक्स्ट नाउ। अब हम डिस्काउंट तो पूछेंगे, इंडिया के लोग हैं, भारतवासी हैं, डिस्काउंट पूछेंगे। मुझे तो लगता है बाहर के भी लोग पूछते ही होंगे डिस्काउंट, बट हम पूछेंगे। ओके, डिस्काउंट हमारा हक है, पूछ डाला तो लाइफ जिंगा लाला। इज देयर एनी डिस्काउंट ऑन दिस? क्या इस पर कोई छूट है, डिस्काउंट है? इज देयर एनी डिस्काउंट ऑन दिस? इज देयर एनी डिस्काउंट ऑन इज दिस? इज देयर एनी डिस्काउंट ऑन दिस? इज देयर एनी डिस्काउंट ऑन दिस प्रोडक्ट? Is there any discount on this smartphone? Is there any discount on buying 2 items? Is there any discount on buying 3 items? Is there any discount on this? Is there any coupon code? Is there any offer? Is there any deal? Is there any sale? Is there any discount? Is there any sale? Is there any offer? Is there any deal like this? Can I pay by card? अब भैया डिस्काउंट सब ले लिया, पेमेंट भी दे ही दो। Can I pay by card? Can I pay by cash? Can I pay by card? Can I pay by cash? कोई सेंटेंस कहाँ बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए, अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, देखो अभी स्टार्टिंग है आपकी, प्रैक्टिस करो बस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जब हो जाए 20-25 दिन प्रैक्टिस करते हुए,
तब आप सोचो कि ये सेंटेंस यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इससे बेटर क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा वहां पे दिमाग लगाना चाहिए। कैन आई पे बाई कार्ड, कैन आई पे इन कैश, आई लाइक दिस वन बट डू यू हैव समथिंग सिमिलर, मुझे ये पसंद है बट क्या तुम्हारे पास कुछ और है ऐसा ही लगभग से अच्छा बेहतर जो भी है। आई लाइक दिस वन बट डू यू हैव समथिंग सिमिलर, आई लाइक दिस वन बट डू यू हैव समथिंग सिमिलर। अंग्रेजी का क्या है ना, मुंह खोल के बोलो, अच्छे से बोली जाती है। हम हिंदी कम मुंह खोलते हैं, हिंदी कम मुंह खोल के ही काम चल जाता है हमारा। बट इंग्लिश जब बोलते हैं हम, तो बोलते हैं आई लाइक दिस वन बट डू यू हैव समथिंग सिमिलर। थोड़ा सा मुंह ज्यादा खोलिए, स्ट्रेच ज्यादा कीजिए, तो ऑटोमेटिक आपकी इंग्लिश ना अच्छी होने लगती है, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। आई लाइक दिस ड्रेस, आई लाइक दिस ड्रेस बट डू यू हैव समथिंग सिमिलर इन अ डिफरेंट कलर, आई लाइक दीज शूज बट डू हैव समथिंग सिमिलर इन डिफरेंट स्टाइल। ओके। चलिए, कभी कभी चीजें आपको महंगी भी लग सकती हैं, आप कह सकते हो दिस इज टू 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 एक्सपेंसिव फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत महंगा है। बट महंगा ना बोल के आप इस बोल सकते हैं आई कैन नॉट अफोर्ड दिस राइट नाउ, फिलहाल मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा बजट है हर चीज का, और उस बजट में फिट नहीं बैठ रहा है फिलहाल। ओके। बात एक ही है बट थोड़ा शब्दों का खेलने का गेम है। आप कह रहे हो दिस इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी, तो आप डायरेक्ट गरीब होना दिखा रहे हो, और आप कह रहे हो आई कैन नॉट अफोर्ड दिस, तो आप थोड़ा सा घुमा रहे हो शब्दों को। दिस फोन इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी, डू यू हैव अ चीपर ऑप्शन, या तो आप कह रहे हो ये मेरे लिए बहुत महंगा है, तुम्हारे पास कोई सस्ता आइटम है। ठीक है, इंग्लिश सीख ली हमने, बट इसमें भी आप बोलोगे दिस फोन इज आउट ऑफ माई बजट, ये मेरे बजट से बाहर है। मैंने ये नहीं कहा मेरे पास पैसे नहीं है, जो मैंने बजट बनाया है उससे बाहर है। कैन डू यू हैव समथिंग अफोर्डेबल, तुम्हारे पास कुछ है अफोर्डेबल। चीप, चीपर वर्ड गरीबों वाला होता है, आप बोल सकते हैं चीप माने सस्ता, बट वो गरीबों वाली फीलिंग देता है। आप बोलोगे आई एम लुकिंग फॉर मोर अफोर्डेबल ऑप्शन, आई एम लुकिंग फॉर मोर अफोर्डेबल ऑप्शन। दिस ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी, डू यू हैव समथिंग मोर अफोर्डेबल, ये ड्रेस मेरे लिए बहुत महंगी है, तुम्हारे पास कुछ अफोर्डेबल है। फिर वही महंगी मत बोलो, बोलो दिस ड्रेस इज आउट ऑफ माई बजट, डू यू हैव समथिंग मोर अफोर्डेबल, डू यू हैव समथिंग मोर अफोर्डेबल। अब आपके सामने दो तीन चीजें हैं, यू हैव मल्टीपल चॉइसेस इन फ्रंट ऑफ यू। अब आपको उसमें से एक लेना है, यू हैव टू चूज वन, सो यू कैन से आई विल टेक दिस वन, मैं ये वाला लूंगा, आई विल टेक दिस वन, आई विल टेक दिस शर्ट, आई विल टेक दीज, आई विल टेक दिस शूज, आई विल टेक दिस शर्ट, आई विल टेक दिस शूज। नाउ it's your duty, go to market, start speaking these sentences you have learned today in English। प्रैक्टिस कीजिए इनको, पहले घर पे प्रैक्टिस कीजिए, डायरी में नोट्स बना लीजिए, और इनको बार बार ऊंची आवाज में लाउडली प्रैक्टिस दी सेंटेंसेस। खुद ही दुकानदार बनिए, खुद ही ग्राहक बनिए, रोल प्ले कीजिए, खुद से ही कीजिए। देखिए, अगर आपके पास कोई है जो कर सकता है, देन इट इज ऑसम। बट अगर आप खुद अकेले कर सकते हैं अपने साथ, देन इट इज सुपर ऑसम। इंडिपेंडेंट बनिए। अभी हमारा 15 अगस्त था ना कल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। यानी हमें अपने ऊपर निर्भर रहना है। जो लोग अपने ऊपर निर्भर रहते हैं वो ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं अपने जीवन में, तो जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो कम सफलता अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। राइट, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर डिपेंडिंग ऑन योर सेल्फ, एंड गो टू सम इंग्लिश यूट्यूब चैनल्स एंड वॉच डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स। देर आर सो मेनी चैनल्स ऑन यूट्यूब। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर टिके रहो आप, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जहां पर इंग्लिश नहीं सीखनी है। जैसे कि कोई कह रहा है कि लाइक हाउ टू हाउ टू रिपेयर साइकिल इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में जो बता रहा है वो वाली वीडियो देखो। हाउ टू डू सालसा डांस, तो वो इंग्लिश में बता रहा है, वो वीडियो देखिए। राइट, हाउ टू टॉक टू द शॉपकीपर, ये वाला डालिए। हाउ टू टॉक टू द कस्टमर्स, ये वाला डालिए। और हाउ टू क्रैक इंटरव्यू, या फिर टॉप पर्सनैलिटीज के वर्ल्ड में इंग्लिश के इंटरव्यूज को सुनिए। राइट, और जो भी पढ़ना है इंग्लिश का वो लाउडली पढ़िए, रीड लाउडली इन इंग्लिश। आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन में ना आपकी इंग्लिश नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी, बिलीव मी। सिंपल है, आपको इंग्लिश सुनना है, इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश खाना है, इंग्लिश पीना है, मन से,
ऐसा नहीं 24 घंटे, बट जितनी भी देर कर रहे हैं एटलीस्ट 30 मिनट्स तो बनता है. ओके, 30 minutes you should ideally do. Lots of English practice and speak to the shopkeeper. You are shopkeeper yourself, you are the customer yourself, right? What is the price of this? How much does this cost? Do you have this item in your store? Yeah, we have. Shopkeeper ban jao. Yes, we have, right? So if you want to learn with me live, attend my join my lifetime membership. If you want to continue learning on YouTube, awesome. All the best. We respect your decision. We love you. Thank you very much. Bye bye, YouTube.